नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। अब्बास अंसारी की बात करेंगे। उसको कासगंज लेकर पहुंच गई है पुलिस और कासगंज जेल पहुंचा है अब्बास अंसारी। सबसे पहले उसका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल के बाद उसको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। सीसीटीवी के जरिए अब्बास अंसारी की निगरानी की जाएगी। चित्रकूट में जो बातें सामने आई उसके बाद ये तमाम व्यवस्थाएं होंगी कासगंज में। मैं है और कासगंज बॉर्डर पे अब्बास अंसारी का काफिला पहुंच गया। आप देखिए, जो अब्बास अंसारी को लाया जा रहा है चित्रकूट जेल से, मैं दिखा दूं आपको। इस वैन में अब्बास अंसारी है चित्रकूट जेल से। यहाँ से अब 30 किलोमीटर दूर पचलाना जेल ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी को। इसी वैन में अब्बास अंसारी है। मैं दिखा दूं आपको, ये तस्वीर है। ये अब्बास अंसारी का काफिला कासगंज पहुंच चुका है और अब से 50 मिनट के भीतर ये काफिला सीधे पचलाना जेल पहुंचेगा। क्योंकि रास्ता खराब है, 30 किलोमीटर की दूरी है, तो लगभग 50 किलोमीटर 50 मिनट में ये काफिला कासगंज की पचलाना जेल पहुंचेगा। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये अब्बास अंसारी को पचलाना जेल ले जाया जा रहा है। अब यहाँ से ये काफिला रवाना हो गया है। बाईपास होते हुए ये काफिला पचलाना पहुंचेगा। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। तो ताजा अपडेट यह है कि कासगंज जेल ले आया जा चुका है अब्बास अंसारी को, इसीलिए आपको सीधा कासगंज ही लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी वहां की ताजा तस्वीरें और ताजा अपडेट्स देने के लिए लाइव कनेक्ट हो चुके हैं इस वक्त कासगंज से। उन्हीं का रुख करेंगे। नितिन, हमारे दर्शकों को बताइए कितना वक्त हो गया कासगंज में लेकर पहुंचे पुलिस को अब्बास अंसारी को, और वहां पर क्या खास देखा आपने इस बीच? देखिए, करीब आधा घंटा हो चुका है कासगंज की सीमा में अब्बास अंसारी के काफिले को प्रवेश को लेकर। और ऐसे में बस जो समय जा रहा है, कुछ समय के भीतर कासगंज की पचलाना जेल में अब्बास अंसारी होगा। जो अब्बास अंसारी, जो डॉन का बेटा है, जो विधायक अब्बास अंसारी, जिसने कानून को कहीं ना कहीं खिलौना समझ रखा था, आज उसकी असली जेल यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। नवंबर 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जिस तरह से अब्बास अंसारी को सबसे पहले नैनी जेल भेजा गया, उसके बाद चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सुपरिटेंडेंट, जेलर और जेल कर्मियों की मिली भगत से कहीं ना कहीं उसने जेल को ही 5 स्टार होटल से कम नहीं बना रखा था। जब मन में आता था, तब तो उसकी पत्नी निखत बानो जेल पहुंचती थी, रजिस्टर पर एंट्री नहीं होती थी। और ये चीज़ें जब मुख्यालय पहुंचने लगी, शासन तक इसकी सूचना पहुंचने लगी कि किस तरह से अब्बास अंसारी को एक तरह से राजमहल के तौर पर उसके लिए जेल है, एक आराम गाह बनी हुई है। उसके बाद रेड कंडक्ट होती है और उसको रंगे हाथ पकड़ा जाता है। कमरे में जिसमें निखत और अब्बास मौजूद था, बाहर से ताला लगा हुआ था और डीएम और एसपी जब पहुंचते हैं और उसको ताला खोला जाता है तो अंदर पति पत्नी मौजूद हैं। तो कुल मिला के इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की ज़बरदस्त किरकिरी हुई। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कासगंज की पचलाना जेल उसको भेजा जाएगा, हाई सिक्योरिटी बैरक में उसको रखा जाएगा। सबसे पहले जब अब्बास अंसारी यहाँ पहुँचेगा तो उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। एक राजपत्रित स्तर का अधिकारी उसके सामान की जांच करेगा कि जो सामान उसको लेकर वो अंदर जेल में जा रहा है उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक, कोई सेंसिटिव चीज़ तो नहीं है। क्योंकि ये अब्बासी जो पूरा मुख्तार अंसारी का परिवार है, अब्बास अंसारी का परिवार है, ये पहले से ही कई दफ़ा ये देखा जाता रहा है कि जेल से किस तरह से पूरी सियासत और जेल से किस तरह से पूरा रैकेट चलाया जाता रहा। आगरा की सेंट्रल जेल में एक बार रेड कंडक्ट होने पर मुख्तार अंसारी, जो उनके पिता इस समय जेल में हैं, उनके पास से पिस्टल बरामद हुई थी। तो कुल मिला के कहा जाए पूर्वांचल का एक माफिया जो कहीं ना कहीं दशकों तक पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा, आज किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे है। एक के बाद एक केस उस पर लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में ईडी ने जो एसपी चित्रकूट है उससे सारे कागजात, सारे रिकॉर्ड तलब किए हैं। अब इस मामले में ईडी और डिटेल्ड और थॉरोली जांच करने जा रही है कि इस मामले में किस तरह से और इसके साथ ही जो सस्पेंड सुपरिटेंडेंट, जेलर और जो जेल कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिला के कहा जाए असली जेल यात्रा और कानूनी बंदिशों में लगातार अब असली तौर पर जकड़ा नजर आएगा अंसारी परिवार। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब जो सख्ती होगी वो असली जेल होगी अब्बास अंसारी के लिए, वो असली जेल जैसी होगी, क्योंकि अब तक जो हो रहा था उसका सच सामने आ गया। बहुत धन्यवाद आपका।
इसी बीच में एक बड़ी अपडेट, अब्बास और निखत अंसारी केस में ईडी की एंट्री हुई है। चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र भेजकर तमाम रिकॉर्ड्स मांगे। पुलिस ने ईडी को एफआईआर और दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। भ्रष्टाचार की धारा लगने के बाद ईडी ने छानबीन शुरू कर दी। ईडी निलंबित अफसरों और पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी कर सकती है। बड़ी अपडेट, अब्बास और निखत मामले में छानबीन शुरू। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्वांचल समेत गोरखपुर समेत तमाम लोगों को, आसपास के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में यह ओपीडी शुरू होगी। दरअसल गोरखपुर में 300 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। इसका शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और अब 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी यहां आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी की सुविधा शुरू करने वाले हैं। इससे गोरखपुर समेत पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के लोगों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा इसी यूनिवर्सिटी के प्रदेश के सभी आयुष महाविद्यालय संबद्ध होंगे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए पूर्वांचल को मिलने वाली इस बड़ी सौगात के बारे में। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी की शुरुआत होने जा रही है। शुभारंभ करेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी का शुभारंभ होगा। 50 एकड़ में 300 करोड़ रुपए की लागत से ये आयुष विश्वविद्यालय बना है और इससे 94 महाविद्यालय संबद्ध किए जाएंगे। यही विश्वविद्यालय उनका संचालन करेगा। 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण का शिलान्यास किया था। गोरखपुर समेत पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के लोगों को इस ओपीडी का फायदा होगा। इसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। निश्चित रूप से ये सुविधाएं मरीजों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी का शुभारंभ स्वयं करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में और बहुत फायदा इससे पूर्वांचल के लोगों का, क्योंकि इसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी हर किस्म की चिकित्सा उपलब्ध होगी रोगियों के लिए और वो हर प्रकार का चिकित्सा लाभ कर पाएंगे। इधर श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा परिषद की बड़ी लापरवाही। जी, स्टोर में रखी किताबों को चूहे और दीमक खा गए। सत्र के आखिरी महीने में किताबें बांटी जा रही। किताबों को बांटने के लिए बच्चों से ही उन्हें उठवाया जा रहा है, उनके बंडल्स को। श्रावस्ती के जमुना ब्लॉक इलाके का सारा मामला देख लीजिए आप। ये किताबें कैसे चूहे कुतर गए, दीमक चाट गए, इनका हाल आप देख लीजिए। साल भर ये पुस्तकें छात्र छात्राओं को मुहैया नहीं कराई गई और अब जब इन्हें चूहे कुतर गए, दीमक चाट गए, इनका यह हश्र कर दिया गया तो लोग जागे हैं, अधिकारी जागे हैं और सत्र के आखिर में अब पुस्तकें बांटी जा रही हैं। बेहद निराशाजनक और दुखद ये सारा प्रकरण श्रावस्ती का और बड़ी लापरवाही बेसिक शिक्षा परिषद की। हाल देखिए आप पुस्तकों का। तो चूहे और दीमक किताबें खा गए, कैसे बताते हैं आपको। श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा परिषद की बड़ी लापरवाही है। स्टोर में रखी किताबों को चूहे और दीमक खा गए। इनको जब चूहे और दीमकों ने खा लिया तो उसके बाद जागे हैं अधिकारी। दीमक लगी किताबों को स्कूलों में बांटने का काम किया जा रहा है। सत्र के आखिरी महीने में अब किताबें बांटी जा रही हैं, वो किताबें जिनको चूहे कुतर गए और दीमक चाट गए और स्टोर से बच्चों द्वारा ही उठवाया जा रहा है इन पुस्तकों को, इनके बंडल्स को। श्रावस्ती के जमुना ब्लॉक इलाके का यह सारा मामला है। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस सारे प्रकरण से जुड़ी दिखा रहे हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। स्टोर में खराब होती किताबें आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कैसे दीमक लगी हुई है, कैसे इन किताबों को कुतरा गया है चूहों के द्वारा। और आप ये भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चे ही, वो छात्र छात्राएं जिनके पास इस सत्र की शुरुआत में ये किताबें होनी चाहिए थी, वो अब उसके बंडल उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये स्थिति है श्रावस्ती में। इधर इटावा के
खटकोली में शादी से पहले दूल्हा गायब हो गया। नाम इनका किशन तिवारी। शख्स 12 फरवरी से लापता है। परिवार ने अनहोनी की आशंका जाहिर की है। परिजनों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। दूल्हे की तस्वीर देख लीजिए जो गायब हो गया। ये शिकायत दी गई है, तहरीर दी गई है पुलिस को। उसका कंटेंट भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। 12 फरवरी से किशन तिवारी गायब है। अनहोनी की आशंका है परिवार को। शादी होनी थी इनकी, लेकिन उसके ठीक पहले ये गायब। दो भतीजे, एक बड़े भाई का लड़का, एक छोटे भाई का लड़का। क्या नाम है? एक बड़े भाई का जिसकी शादी है वो किशन तिवारी है, और उसके साथ में जो छोटा है वो पवन तिवारी। एक की उम्र, पवन तिवारी की उम्र है 22 साल और उसकी है 24 साल किशन तिवारी। क्या ये संडे के दिन यहाँ से गायब, इटावा गए थे कटिंग वटिंग कराने, उसके बाद वापस नहीं आए। तो क्या मतलब आज क्या कार्यक्रम था? आज बारात जानी थी। शादी कहाँ पे? आगरा में थे। आज बारात जानी थी किशन तिवारी की और आज रिपोर्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं। जालौन में युवती के अपहरण से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। एसबीआई सेवा केंद्र माधवगढ़ में तैनात है युवती। जालौन के रोज वैली स्कूल के सामने से अपहरण किए जाने का दावा है। जालौन से खबर है युवती के अपहरण की। रोज वैली स्कूल के सामने से अपहरण की खबर है। एसबीआई सेवा केंद्र माधवगढ़ में यह युवती तैनात थी जिसका अपहरण किया गया है। बड़ी अपडेट। और इधर महोबा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीपर कर रहा है मरीजों का इलाज। जी, सीएससी कुलपहाड़ में इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। स्वीपर का, स्वीपर श्यामलाल का इंजेक्शन लगाते वीडियो वायरल हो गया है और इस तरीके से मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है दिन दहाड़े। सीएससी कुलपहाड़ में देखिए आप, जो व्यक्ति आपको इंजेक्शन लगाते दिख रहा है वो अस्पताल का स्वीपर है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सवाल, मरीजों की जान से कब तक होगा खिलवाड़? ऐसे इसके जवाब चाहिए एबीपी गंगा को इन सवालों के। सवाल नंबर 2, क्या सीएससी कुलपहाड़ में डॉक्टर नहीं रहते हैं कि स्वीपर इंजेक्शन लगाने को मजबूर हुआ? क्यों स्वीपर के भरोसे सीएससी में स्वास्थ्य व्यवस्था है? बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न। और कोई अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग किस पर कार्रवाई करेगा? सवाल यह भी है। अगली खबर इटावा से है। वहां के आरटीओ ऑफिस में तैनात आरआई पर बाहरी एजेंट से काम कराने की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आ गया है। एक एजेंट की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश जीएसटी की टीम के साथ आरटीओ दफ्तर जा पहुंचे। वहां शिकायत का भौतिक निरीक्षण किया और साथ साथ अधिकारी उस एजेंट की दुकान पर भी पहुंच गए जिसने आरआई की शिकायत की थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने आरोपी आरआई विवेक खरवार को पद से हटा दिया है और इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक टीम का भी गठन कर दिया गया है। 2 दिनों में रिपोर्ट डीएम को सौंपने के निर्देश हैं। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप, एक एजेंट ने आरटीओ दफ्तर में तैनात आरआई की शिकायत की, रोड इंस्पेक्टर की। उसके बाद जीएसटी, रिफ्लेक्टर, एसएलडी, स्पीड कंट्रोल को लेकर भी शिकायत हुई। एडीएम सिटी और जीएसटी की टीम उसके बाद जांच के लिए पहुंची। यह अगला घटनाक्रम था। फिर आरटीओ ऑफिस में तैनात आरआई विवेक खरवार को पद से हटा दिया गया। यह एक्शन लिया गया और इस मामले में अधिकारियों ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जांच रिपोर्ट की मांग की गई है। आरटीओ इटावा को निर्देश किया गया कि जब तक ये जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक यह कार्य वो स्वयं देखें और जिस कर्मचारी पर यह आरोप लगाया गया है उसको इस कार्य से मुक्त रखें। जांच के निष्कर्ष के बाद जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार अग्रिम कार्य। इरफान सोलंकी की जेल बदले जाने पर यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है। जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बड़ी खबर, इरफान सोलंकी को कानपुर से महाराजगंज जेल शिफ्ट किया गया और इरफान के वकील ने जेल बदलने को नियमों के खिलाफ बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है 2 हफ्ते के भीतर। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से। क्यों जेल बदली गई? आपको याद होगा इरफान सोलंकी को कानपुर से महाराजगंज जेल शिफ्ट किया गया था। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
और उनके वकील अब पहुंचे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। उनसे कहा गया है उनके द्वारा कि ये गलत तरीके से हुआ, नियम विरुद्ध है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में सरकार को जवाब देना है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। ये बड़ी अपडेट। विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। और बड़ी अपडेट मिल रही है, अब्बास अंसारी को कासगंज लेकर पहुंची है पुलिस। कासगंज जेल पहुंचा है अब्बास अंसारी। लाइव तस्वीरें देखिए आप, जेल परिसर में दाखिल हो रही है पुलिस अब्बास अंसारी को लेकर कासगंज जेल में। सबसे पहले यहां पर मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद एक हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा अब्बास अंसारी। ये जेल कैंपस है और गेट के भीतर पुलिस लेकर पहुंची है। लंबा सफर तय करने के बाद चित्रकूट से कासगंज और उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। नितिन उपाध्याय वहां पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। समय तमाम कर्मियों का निलंबन हुआ है, जांच शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि इस समय गेट का जो जेल का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है और अब सबसे पहले अब्बास अंसारी का मेडिकल टेस्ट होगा और एक राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में उसका जो सामान है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी बैरक में अब्बास अंसारी को रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की जद में 24 घंटे उसकी निगरानी की जाएगी। कुल मिला के जिस तरह से जो चित्रकूट में सुपरिटेंडेंट जेलर और तमाम जेल कर्मियों की मिली भगत से एक आरामगाह जेल उसके लिए तब्दील हो चुकी थी, उसके बाद जब ये पूरी तरह से रेड कंडक्ट हुई है, बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बाद सरकार इस मामले में गंभीर है और ऐसे में जेल मैनुअल का उल्लंघन होने पर जो सवाल खड़े हुए, बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब असली जेल यात्रा डॉन के बेटे की आज से शुरू हुई है और आज से उसकी हर निगरानी पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नज़र रखी जाएगी और कोई भी काम ऐसा नहीं हो जिससे ये चीज़ें सिद्ध हों कि कहीं ना कहीं जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। कुल मिला के सुबह 6 बजे से जो काफिला चित्रकूट जेल से चला था वो अब कासगंज जेल पहुंच चुका है। कासगंज से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब हम आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। लाइव तस्वीरें हमें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उनके कार्यक्रम के बारे में हमने आपको बताया। ये देखिए आप, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ। छोटे बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं और जो प्रसन्नता होती है, जो एक आनंद होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। हमने कई बार देखा है, आज फिर देख रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा और उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। तिलक कर रहे हैं इस छोटे बच्चे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज राज्य आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। खिलौना भी उन्होंने दिया, एक झुनझुना थमाया इस छोटे बच्चे को। ड्रॉप भी देखना होगा कि ये क्या कार्यक्रम है जिसमें इस बच्चे को चम्मच से कुछ पिला रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से। इन तस्वीरों और इसी खबर के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।